इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई, एक सेटल करियर और परिवार का दबाव, इन सब के बीच एक लड़की ने चुना एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं। मिलिए तृप्ति जैन से, जिन्होंने अपनी शादी और करियर दोनों को ना कह दिया सिर्फ इसलिए कि वो उन मूक जानवरों की हाँ बन सके जिनका कोई नहीं। आज उनके घर में 30 से ज्यादा डॉग्स हैं, साथ में उनकी माँ जो इस मिशन की बैकबोन है। समाज की सोच से परे स्वार्थ को छोड़ती तृप्ति और उनकी माँ की कहानी आपकी रूह को छूने वाली है, क्योंकि अक्सर हम सफलता को बड़ी डिग्रियों और पैकेज से तोलते हैं। हर युवा आंखों में शादी और सुनहरे भविष्य के सपने सजाता है। तो क्या होता है जब एक इंजीनियर लड़की इन तमाम सपनों को एक तरफ रख के अपना जीवन उन बेजुबानों के नाम कर दें जिन्हें दुनिया अक्सर दुत्कार देती है। सिरोही की तृप्ति जैन से बात की हमारे साथी विशाल खंडेलवाल ने। कहते हैं कि जब इंसान खुद को छोड़कर, स्वार्थ का दामन छोड़कर दूसरों का साथ थामे, हाथ थामे, उसे जीवन कहते हैं। बड़े बुजुर्ग एक शब्द कह गए, परोपकार। अब उस परोपकार नाम के शब्द का मतलब कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूं एक लड़की ने उस शब्द को आकार दिया है, उसे एक जीवंत रूप दिया है, तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक 360। और जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं, उसने अपने करियर को छोड़कर, अपने दाम्पत्य जीवन के उस सपने को छोड़कर साथ थामा है उन बेजुबान जानवरों का, जिसे हम और आप धुतकारने से एक बार भी नहीं सोचते। उन्हें लावारिस छोड़ने से पहले भी हमारी अंतर आत्मा हमें तिरस्कार रूपी उस रूप से बाहर नहीं करती। जी हाँ, उस लड़की का नाम है तृप्ति जैन। और सबसे बड़ी बात है कि जब एक व्यक्ति किसी ख्वाब को पूरे करने के लिए आगे बढ़ता है ना, तो उसका परिवार उसकी सबसे बड़ी दीवार होता है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त इस रूम में सबसे इंपॉर्टेंट स्नो वाइट है, लेकिन उसके बाद तो ऐसे शख्स है जिन्होंने इन परोपकारी शब्दों को जीवंत कर दिया। मेरे साथ है तृप्ति जैन और उनकी माता जी, जो इस काम को एक अलग ही रूप दे रही है बिना किसी शोरगुल के। तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया थिंक 360 से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इसका नाम क्या है? स्नो वाइट। अच्छा, क्या कहानी है स्नो वाइट की? तो दिवाली पे हमें ये मिला था, जहाँ पे ना डॉग्स इसको अटैक कर रहे थे। ये अबेंडेंट पेट था, उसकी बहुत ही बुरी हालत थी। फिलहाल इलाज और प्यार के साथ अब बच्चा बहुत ठीक हो चुका है। लग रहा है बहुत ज्यादा एकदम मस्ती हो गया है। अच्छा तृप्ति जी, ये बताइए कहाँ से शुरू करें इस कार्रवाई की कहानी को? आपने कैसे शुरू किया ये काम डॉग्स को पालने का, क्यों किया, क्या थी कहानी? तो ये कहानी है 5 साल पुरानी, जहाँ पे मेरे गली का डॉग बहुत बुरी हालत में था। किसी ने उस पर गाड़ी चला दी थी। जब उसको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया तो उसकी डेथ हो गई। वो कहानी, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा छुई कि आखिर क्यों, क्योंकि ये गली के जानवर है इसलिए इनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। तब मैंने धीरे धीरे इन बच्चों की मदद करना, कुत्तों की मदद करना शुरुआत की। और आज देखिए मेरे पास 30 से ऊपर डॉग्स है। साथ ही साथ हम डेली 15 से 25 जानवरों का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, एक बात तृप्ति जी, पता है हम जैसे यंग जब कुछ ख्वाब देखते हैं ना, तो हम जब रात को पढ़ाई करते हैं तो हमारे पेरेंट्स सबसे बड़ी होते हैं। पढ़ते हैं तो कि दूध पी ले, सब कुछ कर ले, पढ़ाई में ध्यान देना। आपने जब ये बड़ा काम शुरू किया तो आपकी मदर का उसमें कितना रोल, कितना सपोर्ट था? आज मेरी मदर नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। पूरी मेरी सपोर्ट, बैकबोन, सब कुछ मेरी मम्मी है। जनरली सबके पेरेंट्स ऐसे होते जो उनको बोलते कि कुत्तों से दूर रहो, वो रहो। मेरी मम्मा थी कि अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
मेरी मम्मी जितनी इमोशनल और सेंसिटिव है उतना कोई पर्सन नहीं है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। वो किसी को दुख और दर्द में देख ही नहीं सकती है। आज भी जो मेरे घर में जो डॉग्स हैं उनकी सारी केयर, खाना पीना, उनका प्रॉपर इलाज करना और साथ में उनकी मतलब सफाई का, आप कभी भी हमारे वहाँ आए, आपको कभी भी कोई कुत्ता ऐसी हालत में नहीं दिखेगा कि उन्होंने पी कर रखी है वो है और वो कपड़ा प्रॉपर नया नहीं बिछा हुआ है। मेरी मम्मी हर घंटे में आके उनको चेक करती है, उनका ध्यान रखती है। आंटी जी, कौन हो? ठीक हो? बस ठीक है। आंटी जी, एक बात बताओ, आपके बारे में तो इतना कुछ तृप्ति ने कहा, आपको कैसा लगता है जब आपकी लड़की इतना कुछ इन बेजुबान जानवरों के इसका लिए? है ना, बचपन सब जने लोग है ना खिलौने से खेलते थे, ये है ना बचपन से कुत्तों को बच्चों से ही खेलती थी, है ना, इसको शुरू से लगाव था। और मैं कितने सालों से है ना गली के कुत्तों को दूध रोटी देती थी पहले बचपन से, तो ये देखते देखते ही बड़ी हुई। मैं कोई इसके जितना बड़ा तो नहीं कर रही थी, लेकिन गली के कुत्तों को बराबर ध्यान रखती थी, ये मतलब। और फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा हुआ कि इनके लिए बस अब क्या है, फैमिली का तो सब सेट हो गए। फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अपनी ज़िंदगी कोई दूसरों के लिए करनी चाहिए, इसलिए मेरे को हुआ कि जानवरों के लिए अपन करना चाहिए। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैंने कि थे हर रोज 3:30 बजे उठते हो, तो किकन मैनेज किकन करो घर्रू कॉम ने किकन मैनेज किकन? 3:30 बजे उठती हूँ, एक तरफ है ना कुत्तों का खाना बनता है, एक तरफ गायों का खाना बनता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे डेली 10-15 गाय आती है, उनके लिए दलिया बनता है, तो 2-2 तपेले चढ़ाने पड़ते हैं यूँ। तो फिर गली के कुत्तों के लिए भी खाना होता है, उनका खाना अलग होता है, ऊपर कुत्तों का खाना अलग होता है, गाय का खाना अलग होता है। तो बनते बनते ऐसे 4-5 बज जाती है, ठंडा करके फिर मैं ऊपर आती हूँ, फिर प्रॉपर इनको सबको देना, सफाई करना, फिर खाना वाना सब खिला के केज वेज सब सफाई करके फिर मैं नीचे जाती हूँ, तब 8 बजकर जाती है मेरे। अच्छा, अब बता रहा हूँ कि जब आपकी लड़की तृप्ति ने ये फैसला लिया कि मैं अब शादी नहीं करूंगी और डॉग्स के लिए अपनी जिंदगी को उनको निछावर कर दूंगी, किकन लागू तो कैसा लगा? मेरे को ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि शादी करनी ही चाहिए करके। मैं तो इसको यही कहती थी कि अपने जितना शादी का जो खर्चे का पैसा है ना, सब इन जानवरों में डाल दे। मैं तो उसको ऐसे ही कहती थी। और मेरे को ये होता था कि जानवरों के लिए करना चाहिए। मेरे को कोई गली में कि कहीं घायल है या कोई मारते भी देखते हैं ना, तो मेरे से सहन नहीं होता है, मैं झगड़ा भी करती हूँ। उनको बचाने के लिए? हाँ, करती हूँ। अच्छा, कि मेजबान को क्यों मारना है? हाँ, क्यों मारते हो? ये बोल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आंटी, ऐसा होता है ना, जब आप शुरुआती दौर पर आपको बचपन से जब तृप्ति ने पहली बार ये लाए होंगे डॉग्स को बचाने का, तो वैसे मन में क्या आया था कि क्यों करे रही है जालवा दे नीरू नहीं के? नहीं, ऐसा कभी मन में आया ही नहीं। मैं तो उल्टा इसको है ना फेवर करती थी कि नहीं ऐसे कर करके उल्टा बोलती थी इसको, कभी मना नहीं करा। हाँ। अच्छा तृप्ति, ये बताइए आप हमें कि शुरुआती हर चीज में एक कॉस्ट लगता है, खर्चा लगता है, तो कहाँ से मैनेज हुआ ये सब एक्सपेंसेस है सब कुछ? स्टार्टिंग में जो भी एक्सपेंसेस था, मैंने खुद की सैलरी और मेरी फैमिली वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया, तो उसी के थ्रू ही हम है ना सब कुछ खर्चा निकाल पाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारा है ना दवाई का जो बिल है वो ही हमारा है ना 60-70 के मंथली चला जाता है। साथ ही में जो उनका खाना होता है, हम लोग सिर्फ है ना नॉर्मल खाना नहीं देते, प्रॉपर फूड का मेंटेन रखते हैं। और किसी की मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसके हिसाब से खाना होता है, जिसमें प्रॉपर दाल, चावल, खिचड़ी, ताकि प्रोटीन, सोया चंक सब कुछ प्रॉपर मिक्स करके रखा जाता है, ताकि क्योंकि 80% हेल्थ तो डॉग्स की खाने से ही ठीक हो जाती है, तो उस चीज़ में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि क्या गोल है लास्ट, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं डॉग्स को, क्या घर में या इनके लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? तो अभी मैक्सिमम मैं जितने डॉग्स रख सकती थी मैंने अपने घर पे रखे हुए हैं। अब मुझे एक ऐसा एनिमल शेल्टर बनाना है जहाँ पे प्रॉपर इलाज हो सके, क्योंकि हमारी सिरोही डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है डॉग्स के लिए। बेसिक फर्स्ट एड हो जाता है बट प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वो चीज़ प्रोवाइड करनी है। साथ में जो पैरालाइज्ड या ब्लाइंड डॉग्स होते हैं जो सड़क पे नहीं रह सकते हैं, उनको परमानेंट शेल्टर देना है, ताकि वो सड़क पे घूमे फिरे नहीं, मतलब उनकी हालत बुरी हो जाती है, उनके घाव हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो प्रॉपर केयर उनको प्रोवाइड करनी है शेल्टर में। लास्टली, ये जो बड़ा फैसला था शादी ना करना, बिकॉज अक्सर हम देखते हैं आजकल अमूमन भारत के बहुत बड़ा हिस्सा हर लड़की, मेरी शादी प्री वेडिंग होनी चाहिए, पोस्ट वेडिंग होनी चाहिए, हनीमून वहाँ होना चाहिए, वेडिंग में ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए, बाइक पे नहीं तो घोड़े पर आना चाहिए मेरा दूल्हा, इतना बड़ा मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना चाहिए, समथिंग बहुत कुछ होता है। आपने उन सभी सपनों को इस तरीके से तूली लगाकर अपनी पूरी जिंदगी इनके लिए करने का ये हिम्मत कहाँ से आई? तो देखिए, सब लोग अपने लिए तो ज़िंदगी जीते हैं,
बट अगर मैं आँख बंद कर लूँ, तो उनका दर्द तो ख़त्म नहीं होगा। सबको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अगर मैं खुद से आगे जाकर देखूँ। और मुझे लगता है शादी भी आपको देना पड़ता है बहुत कुछ, बट वो सब मैं दे नहीं सकती हूँ। मैं इन सब बच्चों को देना चाहती हूँ, उन कुत्तों को देना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने ये फ़ैसला लिया। तो ऑन दिस नोट, जैसा कि तृप्ति ने बहुत खूबसूरत एक बात कही, आपने सुना होगा कि देना ही जीवन का नाम है। आप क्या दे सकते हो, शादी में भी देना होता है और इन बेजुबान जानवरों को भी देना होता है। तो तृप्ति जी, एक सवाल ये भी रह गया था मेरा कि क्या पढ़ाई हुई, क्या आप बिना पढ़ाई शुरू कर दिया या कुछ आपने एजुकेशन ली, क्या रही आपका एजुकेशन? मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है जयपुर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। कुछ साल तक काम भी करा था, बट इन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो मैंने काम छोड़ दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी समय और टाइम देना पड़ता है। अच्छा, कौन कौन है परिवार में आपके? मैं, मेरे मम्मी-पापा और 2 मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, जिसमें एक यूएस रहती है और एक पुणे रहती है। तो उनका कैसा रिएक्शन था जब आपने ये बड़ा डिसीजन लिया था? फर्स्ट टाइम के लिए थोड़े से डाउटफुल थे, बिकॉज़ उनको ये था कि पूरी ज़िंदगी बची है और जनरली कॉमन डिसीज़न नहीं होता है, क्योंकि लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, ये सब कॉमन प्रोफ़ेशन होते हैं। बट ये चीज़ लेना एक बार के लिए मेरे घर वाले थोड़े से शॉक में थे, बट बाद में इवेंचुअली उन लोगों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। तो तृप्ति ने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया, अब आप भी लक्ष्य तय कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में तृप्ति की वेबसाइट नंबर डालेंगे, ताकि आप जितना सहयोग कर सके तृप्ति की इस नोबल कॉज में सपोर्ट करें, क्योंकि आपके दिया गया एक दान इन लोगों के लिए एक जिंदगी का वरदान बनेगा। ऐसे ही थिंक 360 को देखते रहिए, क्योंकि हम वो लाते हैं जो आपको पसंद है।